हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने पीआईबी में कवर किया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला शहर कौन बन गया है? तो 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन भुवनेश्वर ने प्रोवाइड कर दिया। किसने? भुवनेश्वर ने। ये देख लीजिए, भुवनेश्वर इंडिया का पहला शहर बन गया है जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि 18 वर्ष से ऊपर के लगभग 9 लाख लोग हैं इनके शहर में और उन सभी का कोविड-19 वैक्सीनेशन हो गया है। तो देखिएगा, भुवनेश्वर इंडिया का पहला शहर है जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और देखिएगा, उड़ीसा में ही एक दूसरा शहर है पुरी। पुरी इंडिया का पहला सिटी हो गया है जो कि 24/7 टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर चुका है अपने सभी घरों में। तो देखिएगा, भुवनेश्वर और पुरी ये बहुत चर्चा में रहे हैं। आपको याद रखना है किस वजह से चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISRO इसरो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। ये देख लीजिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसरो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैटनैव पॉलिसी 2021 को अनवील कर दिया है। सैटनैव मतलब सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021 इसरो ने अनवील कर दिया है। इस पॉलिसी में बेसिकली ये डिफाइन किया गया है कि 2021 में कितने नेविगेशन से रिलेटेड सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, क्या क्या उनकी क्वालिटीज होंगी, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। तो इसरो ने सैटनैव पॉलिसी 2021 को अपनी वेबसाइट पे अनवील कर दिया है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? के सिवान। इसके फाउंडर कौन थे इसरो के? इसके फाउंडर थे हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस। क्या नाम था? विक्रम साराभाई। इसरो और नासा ने निसार सैटेलाइट इस पर पार्टनरशिप की है और जो कि लॉन्च किया जाएगा अपना 2023 तक। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोल पाशियान किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? रीअपॉइंट हुए हैं। तो कुछ दिन पहले इन्होंने रिजाइन दिया था, वे हट गए थे, तो ये अब वापस अपॉइंट हो गए हैं अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं निकोल पाशियान। इनके विषय हम लोग पढ़ चुके हैं। निकोल पाशियान अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किसने अपॉइंट किया इनको? तो अर्मेनिया के प्रेसिडेंट अर्मेन सरकिशन ने इनको अपॉइंट किया है। तो देखिएगा, निकोल पाशियान अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। ये है मैप में अर्मेनिया। कैपिटल क्या है? येरेवन। करेंसी क्या है? अर्मेनियन ड्रैम। और नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? निकोल पाशियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल कैटेगरी में 2 ओलंपिक मेडल्स जीतने वाली इंडिया की पहली इंडियन वुमेन या फिर सेकंड इंडियन एथलीट कौन बन गई हैं? तो पीवी सिंधु। 2 ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए चाइना की ही बिंगजियाओ को हरा दिया। तो ये है पीवी सिंधु, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता है। पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 2013 में। और पद्म भूषण मिला था आपका 2020 में। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था पीवी सिंधु को, जो कि बेस्ट अवार्ड होता है खेलों की कैटेगरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटेलसैट क्वांटम जो कि वर्ल्ड का पहला रीप्रोग्रामेबल कॉमर्शियल सैटेलाइट है, कौन लॉन्च कर रहा है? तो यूटेलसैट क्वांटम इसको लॉन्च किया जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये देख लीजिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा विश्व का पहला रीप्रोग्रामेबल कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, यूटेलसैट क्वांटम। याद रखिएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये जो है पृथ्वी के चक्कर काटेगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो यूटेलसैट क्वांटम कौन लॉन्च कर रहा है? ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। विश्व का पहला रीप्रोग्रामेबल क्वांटम सैटेलाइट है, याद रखिएगा। अच्छा, विश्व का पहला क्वांटम सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? तो चाइना ने लॉन्च किया था। क्वांटम सैटेलाइट की खास बात क्या होती है? स्पाइंग में काम आता है और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। 1975 में स्थापना हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। CEO आप देख लीजिए, जोहान डेट्रिक। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अमेजॉन पे जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसने फाइन लगाया है $800 बिलियन के आसपास लगाया है। तो अमेजॉन पे यूरोपियन यूनियन ने डाटा प्राइवेसी को लेकर फाइन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टोक्यो ओलंपिक के दौरान मेंस टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक के दौरान मेंस टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। ये हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस टूर्नामेंट के दौरान गोल्ड मेडल जीता है। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव इन्होंने रशिया के कैरन खाशनोव को हरा दिया है। ये फर्स्ट जर्मन प्लेयर हैं जिन्होंने टेनिस टूर्नामेंट सिंगल कैटेगरी में ओलंपिक गोल्ड जीता है। तो ये हैं आपके अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट जर्मन है जिन्होंने सिंगल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है टेनिस टूर्नामेंट की कैटेगरी में। जर्मनी की बात करें तो कैपिटल है बर्लिन, करेंसी क्या है? यूरो। चांसलर कौन है? एंजेला मर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुल्गारी जो कि एक ज्वेलरी ब्रांड है इटली का, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बुल्गारी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा। देख लेते हैं, ये है प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में एक इटालियन ज्वेलरी ब्रांड बुल्गारी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बस इतना याद रखिएगा, बुल्गारी ये इटालियन लग्जरी ब्रांड है जो कि एक ज्वेलरी के लिए है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा। ये है प्रियंका चोपड़ा जॉन्स, ये बुल्गारी की क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर। प्रियंका चोपड़ा जो है यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी है, आपको ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसने लॉन्च किया है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। बहुत समय से चर्चा थी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, अब इसको लॉन्च कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। बस इतना समझ लीजिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता क्या है। आप अपनी एजुकेशन के दौरान जो भी नंबर, जो भी मार्क्स अचीव करते हैं उसको इस बैंक में सिक्योर किया जाएगा। सपोज करिए आपने बीए सेकेंड ईयर छोड़ दिया, तो पूरे देश में कहीं से भी आपको अगर बीए फाइनल ईयर करना है तो इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो भी मार्क्स सिक्योर हैं उसी के हिसाब से आपका फाइनल ईयर में एडमिशन होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। अभी क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी चेंज हो गई तो आपको फिर से जो है स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की वजह से आप ब्रेक करने के बाद भी अपना ग्रेजुएशन या फिर हायर डिग्री अचीव कर पाएंगे। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसने लॉन्च कर दिया है? पीएम मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है, हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए खासकर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टबैन ओकॉन इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ईस्टबैन ओकॉन ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। ये हैं ईस्टबैन ओकॉन, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, रेनॉल्ट अल्पाइन के ड्राइवर हैं। तो ईस्टबैन ओकॉन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया इन्होंने, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, अल्पाइन रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं। जो भी ग्रैंड प्रिक्स जीता है खासकर उसकी कंट्री और किस गाड़ी के लिए वो ड्राइव करता है, किस कंपनी के लिए, वो नाम पता होना चाहिए। वैसे ही ईस्टबैन ओकॉन ये रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं और फ्रांस से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड। क्या है बुक? इन एन आइडियल वर्ल्ड। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है आपके क्योनल बसु, के बसु ने लिखी है। ये देख लीजिए आप, हाल ही में कुणाल बसु, क्योनल नहीं कुणाल बसु ने एक बुक लिखी है इन एन आइडियल वर्ल्ड। ये है कुणाल बसु, इनकी ही बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस। तो बुक का नाम है देखिएगा और राइटर का नाम कुणाल बसु, जाने माने नॉवेलिस्ट थे। इनकी एक बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड जिसको पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर एरियाज में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक हॉटलाइन सेटअप किया जा रहा है? तो इंडिया और चाइना के बीच में हॉटलाइन सेटअप किया जा रहा है बॉर्डर एरियाज पर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। आप होता है चाइनीज आर्मी इंडिया के बॉर्डर एरियाज से कई जगह से वापस चली गई है, तो अब LAC रीजन में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन पर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इंडिया और चाइना आपस में हॉटलाइन स्थापित करने जा रहे हैं सिक्किम सेक्टर पर। सिक्किम सेक्टर पर स्थापित किया है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कौन से सेक्टर पर स्थापित किया है, तो सिक्किम सेक्टर पर स्थापित किया। इससे पहले लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश यहां पर सेटअप है पहले से। तो रिसेंटली सिक्किम सेक्टर पर इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में हॉटलाइन फैसिलिटी जो है स्थापित की गई है। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है बॉर्डर डिसाइड करने वाली, उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। हालांकि चाइना कभी भी इसको नहीं मानता है, इंडिया इसको ही मानता है। चाइना LAC को मानता है और उसको भी नहीं मानता है, चाइना कुछ नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCRB के डाटा के हिसाब से 2016 से 2019 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सुसाइड रेट कितना बढ़ गया है? तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सुसाइड रेट में इंक्रीज देखने को मिला है 24%।
सही बात है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, मैं खुद ही जानता हूँ पर्सनली कई सारे लोगों को। देख लीजिए, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन्होंने 2016 से 2019 के बीच में सुसाइड का डाटा रिलीज किया है। इसमें बताया गया है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सुसाइड रेट 24% इंक्रीज हो गया है 2016 से 2019 के बीच में। नहीं, 2016 में कितने लोगों ने सुसाइड किया था? लगभग 2298 लोगों ने। 2019 में 2800 से भी ऊपर लोगों ने सुसाइड किया है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। क्या देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सुसाइड रेट 24% इंक्रीज हो गया 2016 और 2019 में कंपैरिजन किया जाए तो। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सुसाइड हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, यानी बेरोजगारी के कारण सबसे ज्यादा सुसाइड कर्नाटक में हुए हैं, फिर महाराष्ट्र में हुए, याद रखिएगा। एनसीआरबी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ कार्य करती है, 1986 में स्थापित ये एक संस्था है। आईपीएस रामफल पवार इसके करंट में डायरेक्टर हैं एनसीआरबी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण, कोविड-19 नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण 2019 में जो आपका सुसाइड रेट है 24% बढ़ गया है। रिसेंटली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने एक डाटा रिलीज किया था, इसमें बताया गया था कोविड-19 के कारण 1 करोड़ भारतीयों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, खो दी है, छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटागढ़ वैगॉन लिमिटेड ये पुणे मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन रोल आउट करेगा। आप होता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो टीटागढ़ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये देख लीजिए आप, टीटागढ़ वैगॉन लिमिटेड पुणे मेट्रो कोच के लिए फर्स्ट ट्रेन प्रोवाइड करेगा। टीटागढ़ वैगॉन लिमिटेड का जो प्लांट है इटली में, वो इसको कोच प्रोवाइड करेगा। याद रखिएगा, पुणे मेट्रो के लिए नए कोचेस प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा होगा, एल्यूमिनियम के कोच मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं टीटागढ़ वैगॉन लिमिटेड द्वारा इसके जर्मनी प्लांट में। तो पुणे मेट्रो को ये कोचेस दिए जाएंगे एल्यूमिनियम के। बात करते हैं टीटागढ़ वैगॉन लिमिटेड की, रेलवे वैगॉन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में बेस्ड है। हालांकि ये जो कोचेस आएंगे वो इटली प्लांट से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमाइन एंड एक्लेट ये क्रेडिट कार्ड हाल ही में LIC कार्ड सर्विसेज ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किए हैं? तो ल्यूमाइन और एक्लेट क्रेडिट कार्ड्स इसको LIC ने IDBI बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, IDBI बैंक और LIC इन दोनों ने ल्यूमाइन और एक्लेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। इसमें क्या होगा, बोनस रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे, यानी वेलकम बोनस डिजिटल पॉइंट दिए जाएंगे। हर 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पर 3 डिलाइट पॉइंट भी मिलेंगे। तो देखिएगा, एक्लेट और ल्यूमाइन क्रेडिट कार्ड सिस्टम LIC कार्ड सर्विसेज ने IDBI से साथ मिलकर लॉन्च किया है। IDBI की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। CEO है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत वोहरा ये किस कंट्री में इंडिया के नए हाई कमिश्नर अपॉइंट होंगे? तो मनप्रीत वोहरा नोरू में इंडिया के नए हाई कमिश्नर होंगे। देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उसमें हाई कमिश्नर अपॉइंट होता है, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एम्बेसडर अपॉइंट होता है। ये हैं आपके मनप्रीत वोहरा, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर हैं, अब ये नौरू के नए हाई कमिश्नर होंगे। तो बस याद रखिएगा, मनप्रीत वोहरा नौरू के नए हाई कमिश्नर होंगे इंडिया के। मनप्रीत वोहरा 1988 इंडियन फॉरेन सर्विस बैच के IFS ऑफिसर हैं। ये आप मैप में देख लीजिए, ये है नौरू, यहीं पर जो है मनप्रीत वोहरा इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट होंगे, हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया में थे। नौरू की बात करें, कैपिटल है यारेन, करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रेसिडेंट है लियोनेल एनजीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकौर हाल ही में इनका निधन हो गया, ये किस खेल से रिलेटेड थी? तो मानकौर एथलेटिक्स से रिलेटेड थी। ये है मानकौर, रिसेंटली इनका निधन हो गया। देखिए, इनको मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ कहा जाता था। क्या नाम का? मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़, इनका नाम था मानकौर। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये एथलेटिक्स से रिलेटेड थी, पंजाब चंडीगढ़ से। पंजाब के हरियाणा से भी हो सकती हैं, लेकिन कौर जो है पंजाब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हालांकि चंडीगढ़ से थी, याद रखिएगा। तो मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़, मानकौर, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड